Good morning everyone. Today now study for this topic depends of resistance on material. यानी जो रेजिस्टेंस रहता है तो वो किन किन मटेरियल पर डिपेंड होता है ये देखेंगे. वी टेक द फोर मटेरियल. आपको फोर मटेरियल दिए गए हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, जिनकी लेंथ क्या है इक्वल है L और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A है. एंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मटेरियल. आपको सभी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या करना है, डिटरमाइन करना है. देन द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आफ्टर मैक्सिमम एंड रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज मिनिमम. यानी जो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस रहता है वो मैक्सिमम रहता है एंड सिल्वर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो मिनिमम रहता है. देन एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस, गोल्ड का रेजिस्टेंस, कॉपर का रेजिस्टेंस एंड सिल्वर का रेजिस्टेंस. देन सबसे मैक्सिमम एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस है, देन सबसे कम किसका है, मिनिमम सिल्वर का है. तो आपको ये क्या करना है, डिटरमाइन हो गया. अब देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस पढ़ा था इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं और आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन में करना होता है. देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी ग्रुप्ड इन टू वेव्स. यानी जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है ये टू वेव से हो सकता है. फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन. जनरली हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, अगर हम सभी रेजिस्टेंस को एक लाइन में क्या कर दे, कॉम्बिनेट कर दे यानी कंबाइन कर दे, तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे. और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी एक ऊपर, सेकंड उसके नीचे, थर्ड उसके नीचे, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं. फर्स्टली हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. Ammeter is measuring the amount of current is the circuit and always connected in series combination. यानी जो अमीटर मेजरमेंट रहता है वो जो सर्किट रहता है, ये पूरा सर्किट उसमें मेनली ऑलवेज क्या करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है. देन हम एक इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं. फर्स्ट, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, जिसको हमने की एंड बैटरी से क्या किया, कनेक्टेड किया. यानी एक हमने पूरा का पूरा सर्किट तैयार कर लिया जिसमें 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3. यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंशिएशन है R1 का V1, R2 का V2 और R3 का V3, जिन सभी को हमने बैटरी से और की से क्या किया है, जोड़ दिया है. देन सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ हमने पढ़ा था V इक्वल टू IR. यानी रेजिस्टेंस एंड जो चार्ज रहता है उन दोनों का इक्वल कौन रहता है, पोटेंशियल डिफरेंशिएशन. तो V यहाँ पर इक्वल है तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पर V की वैल्यू क्या है, V1, V2, V3. तो हम क्या करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. देन V क्या है, I और R, यानी जो करंट जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है वो तो सभी में सेम है I, लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंस है. V1 के लिए R1, V2 के लिए R2, V3 के लिए R3. तो यहाँ पर V की वैल्यू लिखेंगे. V1 के लिए I R1, V2 के लिए I R2 और V3 के लिए I R3. देन V इक्वल टू I सभी में कॉमन है तो कॉमन ले लिया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक सम हो गया. यानी इक्वेशन आपको मिल गई है. अगर आपको कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट या डिटरमाइन करना है तो आप इस फॉर्मूले से ही कर सकते हैं. देन
अब हम देखते हैं कि ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन इक्विवेलेंट जो रहता है यानी एक ही रेजिस्टेंस आपको दिया गया हो और उसका पूछा हो तो कैसे करेंगे। V इक्वल टू आई आर, आर के नीचे क्या लिख देंगे हम, इक्विवेलेंट यानी पूरे का पूरा इक्वल। तो यहाँ पर आई ये वैल्यू क्या रख देंगे हम, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू यानी V की वैल्यू है तो V की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने। देन इक्वेशन फर्स्ट में ये V की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखी तो V की जगह क्या आ जाएगा, आई इक्विवेलेंट इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी इक्विवेलेंट आपका पूरे के पूरे रेजिस्टेंस को क्या कर दो, ऐड कर दो और आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पढ़ते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है जनरली इसमें सभी रेजिस्टेंस एक के नीचे एक पैरेलल रूप से क्या रहते हैं, कंबाइन रहते हैं। Voltmeter is measurement the potential differentiation between the ends of conductor is the circuit and which is connected is parallel combination। यानी जनरली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंशिएशन में जो वोल्टमीटर रहता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कंबाइन होता है। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ये हमें क्या हुआ, जनरली हमें फॉर्मूला हो गया। अब हम इसके लिए एक पैरेलल कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं तो R1 R2 R3 ये 3 रेजिस्टेंस है जिसको हमने वोल्टमीटर से क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमने जो चार्ज है वो फ्लो करा तो R1 में I1 R2 में I2 और R3 में I3 ये क्या हुआ, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन रेडी हो गया। देन ओम्स लॉ क्या होता है, I इक्वल टू यहाँ I1 की जगह क्या लिखना है, V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की अपन V इक्वल टू R3 ये हमने क्या किया, इक्वेशन में रख दिया। I इक्वल टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। देन I इक्वल टू V कॉमन ले लेते, कॉमन ले लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गई। तो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, जबकि देन हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो वहाँ क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है। अब इसका भी हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। जैसे ही रखते हैं तो I की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 V से V कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन R रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। आई होप कि दिस टॉपिक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है हमारा आज का। तो एनी कुछ इसमें डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली क्या करें, डिस्कस करें। ओके द बाय गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।